जब इंसान का थॉट थोड़ा बड़ा होगा तो विभिन्नता का क्रिएट होगा, विभिन्नता आएगा। जब हर विभिन्नताएं उसमें से कोई एक विभिन्नता जब बहुत बड़ी विभिन्न बन जाती है, जैसे देखिए बहुत सारा वेरिएशन है हम लोगों के बीच, बहुत सारा वेरिएशन है हम लोगों के बीच, लेकिन कोई ऐसा वेरिएशन, उसमें से कोई ऐसा विभिन्नताएं जो बहुत बड़ी बन जाएगी, वह जो है सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। सबसे पहला चीज। अच्छा चलिए, तो सामाजिक विभाजन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये हम लोग चीज देखेंगे कि सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी सामाजिक विभाजन को कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो निर्धारित कर देते हैं, जो उनको कैटेगराइज कर देते हैं, बांट देते हैं ना। अब आइएगा एक नंबर बात, इसमें एक नंबर समझिएगा, सबसे प्रथम पॉइंट ना, जिनको बुक खोलना है वो अपना किताब जरूर खोलें, वो अपना किताब खोल ले। किताब में आप खुद इसमें जो चीज लिखे हैं, किताब में हूबहू यही चीज लिखा हुआ होगा, उसको आप पहले खोल लीजिए। किताब जिनके पास है उन रिक्वेस्ट है आप लोग खोल लीजिए। और चलिए इधर आइएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए प्रथम क्या है, प्रथम क्या था, हम कल क्या बताए थे प्रथम में बताए थे। देखिए क्या होता है कि इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर दो तीन प्रकार के थॉट होते हैं, अगर जैसे आपको बात करें कि क्या आपको अपने मम्मी के लिए मोह है, आप कहेगा ऑफ कोर्स है। तो फिर हम कहेंगे आपके मम्मी के लिए मोह है, इसके मतलब कि आपको किसी के लिए मोह नहीं होगा। तब ये क्या बात हुआ? क्या आपके परिवार के लिए मोह है? हाँ है। फिर कहेंगे क्या आपके घर के लिए मोह है, यानी आपका घर मतलब आपका पूरा घर है उनके लिए, तो कहिएगा हाँ। अगर कहीं और जाइएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या आपके गांव को बर्बाद कर दिया जाए आपके घर छोड़कर, कहिएगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हमारे गांव को आप बर्बाद कीजिएगा। यानी इससे पता चल रहा है कि पहले तो आपके मम्मी के लिए मोह था, फिर परिवार के लिए मोह हुआ, फिर घर के लिए मोह हुआ, और फिर आपके गांव के लिए भी मोह है, फिर आपके राज्य के लिए भी मोह है, फिर आपको देश के लिए भी मोह है ना। फिर अगर कभी इंसान के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा दुनिया में कहीं भी, तो वहां पर भी आपका मोह दिखेगा, वहां पर भी आपका प्रेम दिखेगा, कहिएगा ये इंसानियत के नाते सही चीज नहीं है। तो बस यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, अब ये चीज आ जाए ना कि हम बोले जैसे आप लोगों को कि अगर आपको आपके माँ से प्रेम है, तो आप ऐसा करें, आपके मन में ऐसा आए कि माँ का प्रेम इतना ज्यादा हो जाए कि सबसे नफरत करें ना। यही विभाजन का स्वरूप है, ये विभाजन है। मतलब किसी से इतना ज्यादा प्रेम हो जाए कि आपको सबसे नफरत हो जाए, कि कोई थॉट इतनी बड़ी हो जाए कि सबसे, जैसे हर इंसान के अंदर राष्ट्रीय सोच होती है, उपराष्ट्रीय सोच होती है, क्षेत्रीय सोच होती है, उसके बाद अगर हम आपको बात करें तो उनका जातीय सोच होता है, धार्मिक सोच होता है। इतना चीजों को आप देखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि किसी के अंदर देखो, कोई बात कर रहे हो ना तुम लोग, झूठ मूठ का पिटा जाओगे। जब मेहनत से कोई पढ़ाता है ना, जब कोई बदमाशी करता है, नहीं मन लगता है, तो चल जाओ क्लास से। ऐसा थोड़े है कि 2 बच्चा रहेगा तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सोच है, हर व्यक्ति के अंदर ये भी सोच है, अरे भैया हम लोग भारतीय हैं, ये किसको नहीं है। अच्छा, उपराष्ट्रीय सोच, अरे हम बिहारी हैं, ये किसको नहीं है। क्षेत्रीय सोच, हम जिस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, जैसे रोहतास जिला से हैं, तो हमको रोहतास के प्रति भी प्रेम है, ठीक। उसके बाद जातीय सोच भी हर अंदर है, धार्मिक सोच भी हर आदमी के अंदर है। देखिए ये सोच गलत चीज नहीं है,
लेकिन इन सभी सोच में से कोई एक ऐसा सोच हो जो सभी सोच को दबा करके वह बाहर निकलने लगे और उस सोच के लिए आप उग्र हो जाएं। बात समझे? यानी सोच सभी होनी चाहिए लेकिन संतुलन में, स्टेबल में होनी चाहिए। ये था पहला फॉर्मेट। अगर यदि स्टेबल अनस्टेबल होता है सोच, अगर सोच बिखरता है आपका, अगर जातीय सोच ज्यादा आपका मुखर होके बाहर आने लगेगा, यानी सबको अपना साइड पे रखो, हमारे लिए जात सर्वोपरि है, हमारे लिए जात सर्वोपरि है, ठीक है ना। अगर यदि ऐसा होने लगेगा, धर्म सर्वोपरि है, यदि अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर विभाजन को कोई नहीं रोक सकता है। विभाजन होना तय है, क्योंकि कहीं भी विभाजन आप देखिएगा ना इसी तर्ज पे हुआ है। अब कहीं में कोई घर में बंटवारा हुआ हो तो भी इसी तर्ज पे हुआ है कि जब कोई किसी का बात ना सोच के अपना ही सोच, अपना ही बात को धुन लगा दे तो बंटवारा हो जाता है। अगर दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच अगर उनके बात का बनता नहीं है, उनके बात में डिफरेंट आने लगता है, उनके बात में विवाद होने लगता है तो बंटवारा हो जाता है। जब तक उनका सोच मैच कर रहा था तब तक चलता है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हम जो है, हमारा उपराष्ट्रीय सोच है जैसे हम बिहारी हैं, अच्छा किसी और का भी उपराष्ट्रीय सोच है जैसे कि वह बंगाली है, जैसे कि वह बंगाली है, इस बात को समझिएगा। मेरे पास एक सोच है बिहारी और उनके पास एक सोच है बंगाली, लेकिन उनके पास एक हित तो है, दो सोच है लेकिन हित तो एक है। क्या हित एक है? कि हम भारतीय हैं। जब हित एक होगा ना, बंटवारा नहीं होगा। जब हित एक होगा, मकसद एक होगा तो बंटवारा नहीं होगा। जब मकसद बदल जाए, अब इसको ये ढूंढने नहीं है कि हम भारतीय हैं कि क्या हैं। आज जितने बंटवारा आप देख रहे हैं ना, इसी का परिणाम है। नहीं तो अगर सबके अंदर ये सोच आते जाता, ये सोच आते जाता कि हम कुछ भी हैं तो इंसान ना, तो शायद ये चीज नहीं होता। आज सोच लें आप इसको फील करें रियल में। अगर आप सोच ले, बॉर्डर सिक्योरिटी, आर्मी फोर्स, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोगों के देश के क्या, सारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो आर्मी पर, जो सिक्योरिटी पर व्यय की जाती है, एक्सपेंड की जाती है, वो बच जाएगा अगर ये सोच आ जाए तो। क्योंकि जब हमको लगेगा इस पार भी इंसानियत, उस पार भी इंसानियत, तो फिर किस बात का झगड़ा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उस पार को इंसानियत समझ ही नहीं रहे हैं, वो इस पार को इंसानियत समझ ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यहां पे आप ये समझे। अब दूसरा पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करें। दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है सामाजिक विभाजन का। ये रहा पहला पॉइंट, इसके कारण सामाजिक विभाजन होता है। तो अगर कोई भी सामाजिक विभाजन होता है तो आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि सामाजिक विभाजन क्यों हुआ। चलिए 2 नंबर बातों को समझिएगा। यहां पे हम लिख देते हैं द्वितीय नंबर पॉइंट को समझिएगा। यहां पर देखिए बात ऐसा है कि मान लेते हैं कि अगर हल्का फुल्का विभिन्नता है, हल्का फुल्का विभिन्नता है, विभिन्नता होता है, विभिन्नता आना स्वाभाविक है ना। जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा और बायोलॉजी में ग्रेगर मेंडल का प्रयोग पढ़िएगा तो उसमें आपको जेनेटिक्स में विभिन्नता आना स्वाभाविक है। विभिन्नता तो आएगा ही आएगा, नो डाउट विभिन्नता आएगा, लेकिन विभिन्नता को आप किस तरह से देखते हैं ये मायने रखता है। विभिन्नता को किस तरह से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी एक विभिन्नता है लेकिन विभाजन का रूप पकड़ लिया है लड़का और लड़की, लेकिन समाज में लड़का और लड़की को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया ना अलग। घर में लड़का और लड़की को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। अब देखेंगे कि लड़का के पढ़ाई में ज्यादा एक्सपेंड किया जाता है कंपेयर टू लड़की के पढ़ाई में। लड़की अगर अपनी योग्यता के बल पे कोई कंपटीशन निकाल के कोई पढ़ाई कर रही है तो सही है, अगर नहीं कर रही है तो फिर उसमें उतना पैसा एक्सपेंड ना किया जाएगा जितना उसके घर का कोई लड़का है उसमें एक्सपेंड किया जाएगा। ये विभाजन हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से ये विभाजन जो है एक बहुत बड़ा महिला वर्ग और पुरुष वर्ग को बना दिया। अरे विविधता तो आना तय है, ये तो प्रकृति का नियम है।
कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। ये तो प्रकृति का, लेकिन आप उस विभिन्नता को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट को आप देखिए। द्वितीय है कि कोई भी विभिन्नता को राजनीतिक पार्टी जो है वह किस तरह से उठाती है। कोई भी विभिन्नता को राजनीतिक पार्टी किस तरह से ले रही है, हम इसीलिए बताए हैं। मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे कि यहां पर 2 समुदाय रहते हैं ना, रोहतास जिला के अंदर, हम ये मानने के लिए बोले हैं, ये डेटा नहीं है, ठीक है ना, मानने के लिए। देखो भाई, बदमाशी पीछे कर रहे हो ना, फिर दिक्कत होगा झूठों के। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बदमाशी मत करो, शांति से 1 घंटा का क्लास से सुनो, और लिखवाएंगे उसको लिखो। इसके बाद इधर देखिए, रोहतास में ये माना गया डेटा है आपको समझाने के लिए, ना कि हम इसमें किसी प्रकार का कोई ये ऑफिशियल डेटा है। सुनिएगा, जैसे रोहतास डेटा है, रोहतास के लिए जो डेटा है, इसमें पाया गया कि ओबीसी जो समुदाय हैं, ओबीसी समुदाय जो है वहां पे 65% है ना। ओबीसी मीन्स सभी, लगभग ऑल। एसी एसटी भी समुदायों को आप इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। ओबीसी समुदाय जो है वह 65% है, और जनरल समुदाय जो है वह आपका जो भी यहाँ पे बचा, कितना बचा, 35% है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या करेगा कि ओबीसी समुदाय को ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में मेजोरिटी की सरकार बनती है। जो ज्यादा सरकार, जिसमें ज्यादा पक्ष में, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट रहेगा, कौन आया है, इसको बंद कर दीजिए। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आता है, उसका सरकार बनता है, पहला नंबर बात। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आता है वो सरकार बनता है, पहला नंबर बात। इसीलिए हम ओबीसी समुदाय पर फोकस करेंगे, और ओबीसी समुदाय का हर वो चीजों को निकालेंगे और इनके बीच नफरत पैदा करेंगे, ताकि हमको लगे कि ओबीसी को लगना चाहिए कि यही मेरा हित का काम कर सकता है, यही मेरे हित का काम कर सकता है। यहां पर अब इसके जाकर के 65%। अब यहां पर क्या होगा, देखिए, हम तो अपने हित के लिए काम कर लिए, हम तो अपने हित के लिए इसमें बंटवारा कर लिए ना, ओबीसी को अलग कर लिए, जनरल को अलग कर लिए, हम अपने हित के लिए, क्योंकि हमें सत्ता में आना था। लेकिन इनके बीच दरार बढ़ते चला जाएगा, इनके बीच दरार बढ़ते चला जाएगा। इसका मौजूदा एग्जाम्पल आप देखिएगा, तो इसका मौजूदा एग्जाम्पल जो है वह भारत की सरकार है। पहले की अपेक्षा जो 2014, 2015, 2013, 2010, 1900, 2005 में जिस प्रकार से हम लोगों में ह्यूमैनिटी थी, जातीय भावना इतनी ऊपर नहीं आई थी। आज जितना है जातीय भावना, उतनी जातीय भावना ऊपर नहीं थी, धार्मिक भावना उतनी ऊपर नहीं थी। आज देखिएगा कि सभी के अंदर एक धार्मिक भावना सबसे पहले जूझ रहा है ना। तो ये इसका मौजूदा एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हो रहा है कि लोगों में दूरी बढ़ रहा है, लोग दूर रहना पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे समुदाय से लोग दूर रहना पसंद कर रहे हैं। चलिए 3 नंबर पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे है। अब 3 नंबर पॉइंट आपका दिमाग थोड़ा सा विचलित करेगा कि ये क्या है ना। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि, तृतीय पॉइंट आपको कहेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विभिन्नता में, कोई व्यक्ति अगर सामाजिक विभिन्नता है, असामाजिक विभिन्नता में कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा है अपने अधिकार को, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले सामाजिक विभिन्नता आया जब कास्ट सिस्टम आया, जब वर्ण व्यवस्था आया, तो सामाजिक विभिन्नता देखने को मिला। सामाजिक विभिन्नता वर्ण व्यवस्था के तहत विभाजन में बदलने लगा। विभाजन में बदलने का स्वरूप जो है वह धीरे धीरे देखा जाने लगा कि जो स्वर्ण जाति है, जो अपर कास्ट है, वह अमीर होते जा रहा है, जो लोअर कास्ट है वह गरीब होते जा रहा है। इस तरह से गरीब वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और जाकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है, अपने अधिकार के लिए आरक्षण का मांग किया, अपने अधिकार के लिए आरक्षण का मांग किया, और सरकार जो है इसको आरक्षण दी, इस पर विचार की। अब आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि क्या सरकार द्वारा मांगा गया हर समुदाय तो कुछ भी मांग सकता है, समुदाय तो कुछ भी मांग सकता है। आपको पता ही होगा कि अभी तो बहुत ऐसे भी समुदाय हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ना। तो सरकार मान क्यों नहीं ले रही है, सरकार को मान लेनी चाहिए।
लेकिन सरकार के पास बहुत ऐसे व्यक्ति पड़े हुए हैं जो समझते हैं इस बढ़िया से, वो भी स्पेशल सोशल साइंस और स्पेशल पॉलिटिक्स में, इन सभी चीजों में पीएचडी करके वहां पहुंचे हुए हैं। उनको पता है कि आगे फिर क्या होने वाला है अगर इस मांग को पूरा करते हैं तो। अगर इस मांग को पूरा करता है तो फिर जाहिर सी बात है दूसरे समुदाय भी उस डिमांड को करने लगेगा। सिख समुदाय कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, खालिस्तान चाहिए। आपको पता ही भी होगा कि सिख समुदाय जो है, कभी कभी सिख समुदाय के कुछ लोग हैं जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष है जिसको कहते हैं कि ये सिख बहुल क्षेत्र है और ये पूरा क्षेत्र का बाउंड्री किया जाए और ये खालिस्तान के नाम से जाना जाएगा, ताकि हम लोगों का संस्कृति सभ्यता बरकरार रहे। ठीक, इसके बाद ये वाला चीज। तो अब यहाँ पे बात, यहाँ पे किस बात को माना जाए और किस बात को ना माना जाए, यहाँ पर ये भी तो बात है किस बात को माना जाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इस बात को ना माना जाता तो विखंडन हो जाता। कैसे? अगर किसी व्यक्ति को लगातार सताया जाए, किसी व्यक्ति को लगातार सताया जाए, अगर उसको आप विशेष सुविधा नहीं दीजिएगा तो परिवार में रहेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति कमजोर है, उसको सब कोई चिढ़ा रहा है, घर में सब कोई चिढ़ा रहा है, तो चाहे एकदम कुछ दिन बाद ये पूरी तरीका से कंफर्म है कि 2 महीना 4 महीना साल भर 1 साल बाद वह प्रताड़ना शोषण झेलने के बाद वह परिवार को छोड़ देगा। हाँ, तबे वो परिवार में रह सकता है जब कोई ऐसा व्यक्ति परिवार का हो जो कहे कि आज के बाद तुमको कोई नहीं चिढ़ाएगा, इसके लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अगर कोई चिढ़ाएगा तो तुम्हारे साथ में हम बोलेंगे। तब बताइए, ये बात मान लेना उसका और उसका बात को समझ लेना और उसके साथ खड़ा हो जाना, ये परिवार को एक किया। वो अलग होने से बच गया, नहीं तो वो अलग होने के लिए सोच रहा था। अब फिर ये भी बात है कि अगर हर बातों को मान ही लिया जाए तो फिर तोड़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम देखिए, श्रीलंका जो है वह इसी बात पे चलता है। श्रीलंका ये नहीं सोचता है कौन बात को मानना चाहिए कौन बात को नहीं मानना चाहिए, इसीलिए श्रीलंका जो है वह हर बात को खारिज करता है वहां के नागरिकों को। लेकिन आपको पता है कि सपरेशन जो है वह डिवीजन की तरफ ले जाता है, दबाव जो है वह दूरी की तरफ ले जाएगा। किसी को डराकर धमकाकर आप साथ तो रख सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते ना। तो सपरेशन जो है वह डिवीजन को प्रमोट करेगा। चलिए ये बात समझ में आ गया ना। तीन चीज बताए सीधा सीधा। व्यक्तिगत सोच, सामाजिक सोच जो कि 1 नंबर में था। दूसरा नंबर विपक्षी पार्टी, राजनीतिक पार्टी किस तरह से बात उठाती है सवालों को। अगर विपक्षी पार्टी डिवीजन टाइप के बात को उठाने लगेगी, डिवीजन यानी कि कास्ट से रिलेटेड, रंग से रिलेटेड ना, इस तरह का अंतर पैदा करके और लोगों को एकजुट करने की कोशिश करने लगेगी, तो इसमें भी डिवीजन पैदा होगा। और 3 नंबर हम आप लोगों को बताएं कि रूलिंग पार्टी कौन बात को मानना है और कौन बात को नहीं मानना है। अगर समाज में उस पर ज्यादा बुराइयां है और संविधान के दायरे के तहत अगर बात हो तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन संविधान के दायरे से अलग की बात हो तो उस पर विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं पहले, इसके बाद नेक्स्ट इस पर चलेंगे, इससे नेक्स्ट चलेंगे और मजा आएगा आप लोगों को। चलिए लिखिए, सामाजिक विभाजन लिख करके आप लोग डैश दीजिए। चलिए सामाजिक विभाजन लिख करके डैश दीजिए। और लिखिएगा क्या बताइए, क्या उसमें कंप्लीट कराना था? हाँ अब आगे लिखिए। हाँ श्वेत अश्वेत हो गया ना, बस हो गया। अमेरिका में नस्ल आधारित है,
भारत में जो है वह नस्ल आधारित भी है। तो अरे दूगो तो बेल्जियम में भी तो लिखवाए थे ना, बेल्जियम में भी लिखवाया गया है ना। चलिए आप सामाजिक विभाजन लिख करके डैश दीजिए, स्टार पॉइंट लगाइएगा और सामाजिक विभाजन। स्टार पॉइंट लगाइएगा, सामाजिक विभाजन में लिखिएगा जब सामाजिक अंतर जब सामाजिक अंतर अनेक विभिन्नताओं से जब सामाजिक अंतर अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं, तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, जैसे दलितों और सवर्णों के बीच अंतर, विभिन्न धर्मों के बीच अंतर, विभिन्न धर्मों के बीच अंतर, विभिन्न धर्मों के बीच अंतर, कौमा अमेरिका में रंग भेद आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच अंतर, हो गया। अमेरिका में आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच अंतर। ये जितने एग्जाम्पल लिखवाए हैं ये सब सामाजिक विभाजन है, ठीक है।
चलिए सामाजिक विभिन्नता का भी हम लिखवाएंगे, तो आप लोगों को इसमें भी सामाजिक विभिन्नता विभाजन में अंतर समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग स्टार मार्क लगाइएगा और लिखिएगा सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता विभिन्न सामाजिक विचार, विभिन्न सामाजिक विचार, सामाजिक विभिन्नता में लिखना है विभिन्न सामाजिक विचार, विभिन्न सामाजिक विचार आगे चलकर सामाजिक विभिन्नता का रूप ले लेती है। सामाजिक विभिन्नता का रूप ले लेती है। सामाजिक विभिन्नता का रूप ले लेती है। अथवा अथवा समाज में उत्पन्न होने वाले नए विचार, समाज में उत्पन्न होने वाले नए विचार नए विचार के फैलने से, नए विचार के फैलने से समाज में उत्पन्न होने वाले नए विचार के फैलने से नए विचार के फैलने से अन्य विचारों से, अन्य विचारों से, अन्य विचारों से विभिन्नता आने लगती है। अन्य विचारों से विभिन्नता आने लगती है। अन्य विचारों से विभिन्नता आने लगती है। समाज का ऐसा स्वरूप सामाजिक विभिन्नता कहलाता है। समाज का ऐसा स्वरूप सामाजिक विभिन्नता कहलाता है। कहाँ से बोलना है? समाज का ऐसा स्वरूप सामाजिक विभिन्नता कहलाता है। हो गया? चलिए लिखिएगा जैसे, जैसे पैराग्राफ चेंज नहीं, उसी में लिखना है जैसे में। विभिन्न जातीय समुदाय में, विभिन्न जातीय समुदाय में उपजाति का सोच, विभिन्न जातीय समुदाय में उपजाति का सोच,
उपजाति का सोच, ऊंच ना, उपजाति, उपजाति, सब कास्ट, उपजाति का सोच। कॉमा दीजिए। भारत में नस्ल आधारित सोच, भारत में नस्ल आधारित सोच, भारत में नस्ल आधारित सोच भी अभी सामाजिक विभिन्नता है, विभाजन नहीं बना है ना, लेकिन बहुत आदमी के अंदर ये दिमाग में विभिन्नता रहता है नस्ल आधारित पर इत्यादि। अब वही अमेरिका में विभाजन बन चुका है इत्यादि। चलिए अब आगे डालिएगा पॉइंट, स्टार मार्क डालिएगा, सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाले तत्व, इसको डालिएगा और इसको एक्सप्लेन करना है। सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाले तत्व, जल्दी लिखिए। इसको ब्लैक पेन होगा तो ब्लैक पेन से ही डालिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए ये हो गया हेडिंग, सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाला तत्व, ये हेडिंग है। हेडिंग के बाद एक नंबर डालना है और ऐसे प्रथम नहीं लिखना है, ऐसे प्रथम आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है सामुदायिक सोच। आप लोगों को ये लिखने के बाद नीचे एक नंबर डालकर लिखना है सामुदायिक सोच। सामुदायिक सोच, सामुदायिक सोच। इसमें लिखिएगा आप लोग सामुदायिक सोच में किसी भारत के किसी विशेष क्षेत्र में, भारत के किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले समुदायों की हर स्तर पर रहने वाले समुदायों की हर स्तर पर अलग अलग सोच होती है, हर स्तर पर अलग अलग सोच होती है। जैसे कि अलग अलग सोच होती है, अलग अलग सोच होती है, लेकिन अलग अलग सोच होती है, लेकिन नहीं, लेकिन लिखिए उसमें, जैसे कि कहां से आ गया, हम बोलबे नहीं किए हैं। हम ऐसा बात नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या बोलने हैं, हाँ, लेकिन हित समान होता है, लेकिन हित समान होता है।
चलिए, जैसे जैसे कि अब बोलेंगे ना, जैसे कि बिहार का रहने वाला व्यक्ति, जैसे कि बिहार का रहने वाला व्यक्ति, बिहार के रहने वाला व्यक्ति उसका राष्ट्रीय सोच, उसका उपराष्ट्रीय सोच, उसका उपराष्ट्रीय सोच, उपराष्ट्रीय सोच बिहारी है, उपराष्ट्रीय सोच बिहारी है, लेकिन राष्ट्रीय सोच भारतीय है। भारतीय सोच, राष्ट्रीय सोच भारतीय है। ऐसे ही बंगाल का रहने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय सोच भारतीय है, कॉमा देकर। ऐसे ही बंगाल का रहने वाला व्यक्ति जिसका उपराष्ट्रीय सोच बंगाली है, बंगाल का रहने वाला व्यक्ति जिसका उपराष्ट्रीय सोच बंगाली है, लेकिन राष्ट्रीय सोच भारतीय है, लेकिन राष्ट्रीय सोच भारतीय है। लेकिन खड़ी पाई दीजिए। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाली बात है कि दोनों व्यक्ति का राष्ट्रीय हित समान है। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाली बात है। ए का करते हो, का हो गिलो? यहां ध्यान देने वाली बात है बात मत करिए आप लोग। दोनों व्यक्ति का राष्ट्रीय सोच समान है, दोनों व्यक्ति का राष्ट्रीय सोच समान है। समान है। लिखिएगा, समान है। आए? खड़ी पाई दे दिए, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए यदि विभिन्न सोच के साथ हित भी अलग हो जाए, विभिन्न सोच के साथ हित भी अलग हो जाए, विभिन्न सोच के साथ हित भी अलग हो जाए, हित भी अलग हो जाए, हित भी अलग हो जाए, तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जैसे कि
बेल्जियम का समाज। अरे बेल्जियम नहीं, उत्तरी आयरलैंड। जैसे कि उत्तरी आयरलैंड का समाज। बेल्जियम का समाज तो ठीक है, उत्तरी आयरलैंड के समाज में दिक्कत है। जैसे कि उत्तरी आयरलैंड का समाज। चलिए 2 नंबर आते हैं हम लोग। 2 नंबर में लिखिएगा चलिए 2 नंबर लिखिए, राजनीतिक दल द्वारा उठाया गया आवाज। डैश दीजिए और लिखिएगा इसमें राजनीतिक दल द्वारा 2 नंबर में उठाया गया आवाज। इसमें लिखिएगा आप लोग दो नंबर में लिखिएगा किसी देश के सामाजिक विभिन्नताओं को वहां के राजनीतिक दल किस प्रकार से उठाती है। किसी देश के राजनीतिक दल वहां के सामाजिक विभिन्नताओं को किस प्रकार से उठाती है, किस प्रकार से उठाती है यह सामाजिक विभाजन को तय करता है। यह सामाजिक विभाजन को तय करता है। यह सामाजिक विभाजन को तय करता है। जैसे कि युगोस्लाविया का के बहुजा हो, जैसे कि युगोस्लाविया कितना आदमी के हिंदियों नहीं लिखे आवत, हमरो नहीं लिखे आवत, न लिखे आवत रहे, कंफ्यूज रही। ऐसे बना देख लेते नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे बना
लिख लो। लिखिए युगोस्लाविया। जैसा कि युगोस्लाविया देश में वहां के राजनीतिक दल ने सामाजिक विभिन्नता को इस प्रकार से उठाया, कि एक देश में रहकर पूरा करना असंभव था। इसीलिए कि एक देश में रहकर पूरा करना असंभव था, इसीलिए एक देश में रहकर पूरा करना असंभव था, इसीलिए युगोस्लाविया टूट गया। असंभव था, इसीलिए युगोस्लाविया टूट गया। इसीलिए युगोस्लाविया टूट गया। चलिए 3 नंबर लिखिए, सरकार द्वारा विरोध का संतुलन। 3 नंबर लिखिए, 3 नंबर के बाद हो जाएगा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। सरकार द्वारा विरोध का संतुलन। हाँ, सरकार द्वारा विरोध का संतुलन। किसी देश में सरकार द्वारा विरोध का संतुलन। लिखिएगा, किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं के मध्य हो रहे संघर्ष। किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं के मध्य हो रहे संघर्ष। सामाजिक विभिन्नताओं के मध्य हो रहे संघर्ष। संघर्ष को वहां की सरकार, अब मणिपुर में संघर्ष हो रहा है 2 समुदायों में। संघर्ष इस तरह का हो रहा है कि कोई उस तरफ जाकर के आगजनी कर दे रहा है, बम फेंक दे रहा है, इस तरह का घटना हो रहा है। लेकिन रूलिंग पार्टी जो है वह इस पर क्या संज्ञान ले रही है? चलिए इसको कंप्लीट करिए।
क्या बोले हैं? वहां की सरकार किस प्रकार से कौन बदमाशी कर रहा है जी? ना हो ऐसा काम ना। वहां की सरकार किस प्रकार से उन समुदायों के बीच संतुलन स्थापित कराती है, किस प्रकार से उन समुदायों के बीच संतुलन स्थापित कराती है, किस प्रकार से उन समुदायों के बीच संतुलन स्थापित करती है, यह प्रक्रिया सामाजिक विभाजन को तय करता है। यह प्रक्रिया सामाजिक विभाजन को तय करता है। जैसे मणिपुर में हो रहे संघर्ष, यह प्रक्रिया सामाजिक विभाजन को तय करता है। जैसे कि मणिपुर में हो रहे संघर्ष, कितना टाइम हो गया है? 12 हो रहा है, ठीक है। मणिपुर में हो रहे संघर्ष पर सरकार का रवैया विभाजन का रूप, सरकार का रवैया विभाजन का रूप दे रही है, विभाजन का रूप दे रही है। कर लीजिएगा अब कंप्लीट सभी लोग अगल बगल से देख करके, ठीक है ना? एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन करंट का एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं। अगल बगल से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। कल देखिए आप लोगों को स्पेशली जाति, सब कास्ट, सब कास्ट, रिलीजियंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोगों से मेरा सुनो, मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है कि ये वाला तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है? 1 पेज 2 पेज तुम्हारा टास्क है, कम से कम यहां तक पढ़ लेना, हो जाएगा। केवल 2 पेज पढ़ना है। कल 2 पेज पढ़ाकर इसको लिखवाएंगे। सभी लोग करके आना। अगर जो नहीं करके आएगा ना, वो छड़ी से पिटाएगा, क्योंकि उससे हम पूछेंगे।